गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट और लोड लाइन की इन ट्रांजिस्टर। तो आज की हेडिंग है ऑपरेटिंग पॉइंट। पिछली क्लास में आपने देखा था कि डायोड में देखा था कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, और इस क्लास में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है। उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि RC, VCC, NPN ट्रांजिस्टर हमने लिया है और कॉमन एमीटर लिया है सर्किट, और यहाँ पे हमने एक सप्लाई दे रखी है, DC सप्लाई है। ये किस लिए दिया है? ये ताकि हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो, एक्टिव रीजन में रहे। DC सप्लाई देने का मतलब कि हम इसमें बायसिंग कर रहे हैं, बायस कर रहे हैं। यहाँ से आप आउटपुट लेते हो। अब जो सर्किट मैंने बनाया है इसमें आप देखो तो V आउट, जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर है? VCE के बराबर। ये कलेक्टर टर्मिनल, एमिटर टर्मिनल, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं है, तो V आउट जो है वो VCE के बराबर ही है। इसमें करंट आपका IC फ्लो हो रहा है और इधर IB, और इसमें करंट IE। ओके, तो अब हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। ये सर्किट कौन सा है? कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर की अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो क्या होता है? आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। तो इसमें आउटपुट करंट क्या है आप IC, और आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCE। और हम कांस्टेंट किसे करेंगे? इनपुट करंट को। इनपुट करंट क्या है? IB। तो IB को कांस्टेंट करके जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ आता है आपके एक फिक्स्ड IB के लिए। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है। और अगर हम इसमें, यहाँ से आप देखो, अगर हम इसमें KVL लगाएंगे तो क्या होगा? आउटपुट सर्किट में, ये आपका आउटपुट सर्किट है, ये इनपुट सर्किट है। आउटपुट सर्किट में अगर हम KVL लगाएंगे तो क्या होगा? VCC माइनस ICRC इक्वल टू V आउट, राइट? या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू 0। सेम थिंग है। तो यहाँ से अगर आप IC की वैल्यू निकालोगे तो IC की वैल्यू क्या होगी? ICRC साइड ले जाइए आप, वैल्यू क्या होगी? -1/RC इंटू VCE प्लस VCC अपॉन RC। अब देखो, अब हमें IC वर्सेस VCE चाहिए, तो ये इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y = mx + c, जिसका स्लोप क्या है? -1/RC। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे? एक बार आप IC को 0 करो और VCE की वैल्यू देखेंगे, और एक बार VCE को 0 करेंगे और IC की वैल्यू देखेंगे। तो आप देखो यहाँ से, अगर हम IC को 0 करेंगे तो उस केस में VCE की वैल्यू क्या होगी? VCC के बराबर। सेकेंड केस, जब हम VCE को 0 करेंगे तो IC की वैल्यू क्या होगी? VCC अपॉन RC। तो आपके पॉइंट क्या क्या आ गए? पॉइंट होगा ये VCC, 0, और ये पॉइंट है आपका 0, VCC अपॉन RC। अब इन दोनों पॉइंट को लोकेट करना है और आपको ड्रॉ करना है। तो ये है आपका VCC जब IC आपका 0 है, और ये जब ये वाला लाइन जो है जिसमें आपका VCE 0 है, और VCC/RC आप देखना है कि कहाँ पे, और उन दोनों को मिला देना है। ये हो गया आपका VCC/RC। तो ये क्या है? लोड लाइन। और ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी। इन दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट क्या होगा आपका? ऑपरेटिंग पॉइंट। इसी पे आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि Q पॉइंट क्या है, आपको कोई क्वेश्चन दिया हो कि Q पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे? IC, VCE। ये पॉइंट की करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है VCE की, इसको बोलते हैं VCEQ, और इसको बोलते हैं ICQ। तो आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। जब कभी आपको क्वेश्चन में दिया होगा सर्किट, और अगर यहाँ पे सिग्नल अप्लाई दो, यहाँ पे अभी कोई सिग्नल नहीं है, उसके बाद आपको Q पॉइंट निकालने को पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे?
पहले उस सिग्नल को हटा देना, आप उसको डीएक्टिवेट करना, मतलब डीसी सप्लाई ही होनी चाहिए, तभी आप क्यू पॉइंट निकालोगे। इस क्यू पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जीरो सिग्नल पॉइंट। जीरो सिग्नल पॉइंट ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम क्यू पॉइंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कोई सिग्नल है नहीं है, इसलिए इसको जीरो सिग्नल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये होता है आपका ट्रांजिस्टर में ऑपरेटिंग पॉइंट। तो अभी आपने देखा कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जब हम इसमें सिग्नल कुछ अप्लाई करेंगे सर्किट में तो उससे क्या इफेक्ट हो रहा है। अभी तक तो सिग्नल अप्लाई नहीं था, अब इसमें हम सिग्नल को क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। तो आपका सेम सर्किट रहेगा, बस हमने एक सिग्नल अप्लाई करना है इनपुट पे। ये डीसी सप्लाई और यहाँ पे हमने एक सिग्नल दे दिया, ये आरसी वीसीसी, ये वी आउट। अब देखिए अब क्या होता है इससे। अब मैं आपको बताती हूँ पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट पे क्या हो रहा है, इनपुट में अगर हम सिग्नल अप्लाई करते हैं तो इनपुट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे मैं एक बार और ड्रॉ करती हूँ विदाउट सिग्नल, और दोनों को कंपेयर करके आपको बताती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ये विदाउट सिग्नल है, ओके। तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर में देखो ये वाला पोर्शन जो है बी से ई के बीच में, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, राइट। वैसे भी यहाँ पे जो करंट आपकी फ्लो होती है दैट इज आई सी इज इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी माइनस 1। दिस करंट, ये इसकी वैल्यू होती है। या आप यहाँ से देखो या फिर इस डायोड से। तो अगर हम सिर्फ इनपुट इसकी बात करें, ओके, तो आप डायोड, कल हमने डायोड एनालिसिस देखी थी, तो उसमें आप देखे थे कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। कुल मिला के अगर आप बात करें आई बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आप देखो तो आई एस अपॉन बीटा ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी माइनस 1, ये आई बी की इक्वेशन होगी। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी ध्यान रखो, या फिर मैं सीधे सीधे बात करती हूँ कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको पता हो। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, आई बी वर्सेस वी बी ई। कैसे आती है, कॉमन एमीटर सर्किट है, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करके ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक आती है। आप ऐसे ध्यान रखो। और इसमें अगर हम केवीएल लगाएं तो क्या होगा, वी बी बी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आई बी आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, माइनस वी बी ई अपॉन आर बी प्लस वी बी बी अपॉन आर बी। सेम, अब आई बी वर्सेज वी बी आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे कुछ पॉइंट आएगा, ये आपकी वी बी बी होगी और ये वी बी बी अपॉन आर बी। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ से आपको आई बी मिलेगा और यहाँ से वी बी। क्यों लिखना, ये जो आई बी आपको फाइंड आउट हो रही है, इस आई बी पे आप, जो मैंने आपको बताया था ये क्यू पॉइंट, इस आई बी के लिए जो यहाँ से आपको आई बी मिलती है, इस आई बी के लिए आप ये ड्रॉ करते हो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद लोड लाइन, तो ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता है, ओके। तो ये जब था जब डीसी सप्लाई आपने लिया, जब मैंने यहाँ पे सिग्नल एक ऐड कर दिया, उसके बाद मैं बता रही हूँ कि इससे आई बी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आई बी आपका चेंज होगा तो उसकी वजह से ये आई बी, अलग अलग आई बी के लिए फिर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से सिग्नल लगाने की वजह से, यहाँ पे हमने सिग्नल अप्लाई किया, उसकी वजह से कुछ भी अगर आई बी में चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी और क्यू पॉइंट भी चेंज होगा। क्या वेरिएशन हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जब हमने यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे हमने एक सिग्नल ऐड किया, उसके बाद आप देखो क्या होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो सेम है,
IB वर्सेस VB की बात करें अगर हम, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तो सेम होगा, सही से ड्रॉ कर लीजिएगा बराबर हो गया, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, पर लोड लाइन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोड लाइन तो आपकी क्या है VBB और एक पॉइंट VBB अपॉन RB है, राइट। मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, VBB पे। और यहाँ पे हमारा इनपुट जो है वो क्या है, चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अगर VBB ये आपका फिक्स है मान लीजिए 1 वोल्ट पे, और ये तो आपका AC सिग्नल है ना, तो इसका पीक टू पीक वैल्यू होगा, अगर मैं मान लूँ ये 0.5 है मैक्सिमम और -0.5 है मिनिमम, तो इस पूरे इनपुट की रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम 1.5 और मिनिमम क्या हो जाएगी 0.5, राइट। तो अब VBB की वैल्यू क्या हो रही है, 0.5 से लेके 1.5 के बीच में है। पहले हमने VBB को 1 वोल्ट पे जब फिक्स किया था तो आपका ये DC था, क्योंकि तब ये VBB नहीं था, मतलब ये स्मॉल AC सिग्नल अप्लाई नहीं था, तब तो ठीक है, ये आपका ये था। पर जब अभी हमने इस पे सिग्नल अप्लाई कर दिया 0.5 का पीक टू पीक, तो अभी इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0.5 से लेके 1.5 तक, मतलब VBB की वैल्यू ये अगर 1 वोल्ट है तो ये 0.5 से लेके 1.5 तक हो जाएगी, राइट। इस पे हमने सिग्नल एक अप्लाई किया है, जिसकी वजह से इसकी रेंज क्या हो गई है 0.5 से लेके 1.5। ये बस एग्जांपल मैं बता रही हूँ 0.5 और 1.5। तो उसकी वजह से IB भी आपका चेंज होगा, क्योंकि VBB आपका कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से IB की भी ये हो जाएगा, लोड लाइन आपकी चेंज हो गई, ये आपकी मैक्सिमम लोड लाइन है और ये नीचे वाली आपकी मिनिमम। पहले जब आपका सिर्फ DC था तब Q पॉइंट ये था, पर जब आपका AC हो गया उसके बाद आपका Q पॉइंट चेंज हो गया, एक बार ये है एक बार ये है। अब यहाँ पे देखो आप, जब VBB की वैल्यू ये है तो उस टाइम पे ये लोड लाइन होगी और Q पॉइंट ये होगा, तो IB की वैल्यू ये होगी। जब VBB की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, उस टाइम पे लोड लाइन ये होगा और I की वैल्यू ऊपर को जाएगी। जब हम यहाँ से फिर 0 पे आएंगे तो उसके बाद जब डिक्रीज होगा तो अभी लोड लाइन ये होगा, तो Q पॉइंट ये है बस। तो ये IB आपका चेंज हो रहा है, सेम आपका VBE के साथ भी होगा। मतलब अगर हम VBB ये पूरी वैल्यू जो है चेंज हो रही है आपके इनपुट वोल्टेज, तो उसकी वजह से हमारा इनपुट करंट भी चेंज हो रहा है और VBE भी चेंज हो रहा है, राइट। तो इससे पहले जब मैंने आपसे ऑपरेटिंग पॉइंट जब डिस्कस किया था तो सिर्फ ये एक कांस्टेंट वैल्यू थी, क्योंकि जब हमने DC अप्लाई किया है तो एक कांस्टेंट कोई वैल्यू मिल जाएगी आपको, मान लीजिए 2 माइक्रो एम्पियर 3 माइक्रो एम्पियर, तो उसके लिए आपने ड्रॉ कर दिया। पर अभी IB क्या है, एक पूरी की पूरी रेंज मिल रही है, मतलब IB में आपका क्या आ रहा है, AC भी करंट है और DC भी करंट है, AC और DC दोनों करंट आएंगी, तो उसकी वजह से IC पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप जान रहे हो IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है। IB चेंज हो रहा है तो IC भी चेंज होगा, मतलब IC में भी आपको मिलेगा AC करंट मिलेगी और DC करंट मिलेगी, राइट। तो मुझे अभी आपको यही बताना था कि ये दिखाना था कि जब हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है आपका, IB करंट चेंज होगी, उसकी वजह से IC भी चेंज होगा, उसमें भी AC और से DC आएंगे। तो अगर अब हम V आउट की बात करें, जब हमने सिग्नल अप्लाई कर दिया, यहाँ पे सिग्नल अप्लाई नहीं किया था, उस केस में आपका V आउट क्या था, VCC माइनस ICRC। अभी आप देखो तो V आउट क्या होगा, VCC माइनस, अब यहाँ पे 2 IC है, एक DC है और एक AC है, इंटू RC। ये क्या हो गया, VCC माइनस ICRC माइनस ICRC। ये तो आपका DC वाला है सेम, और ये जो एक्स्ट्रा है वो आपका AC आउटपुट वोल्टेज है। तो ये सब चेंजेस आ रहे हैं जब हम सिग्नल सुपर इम्पोज करेंगे।